फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नो एंड ग्रो। अब तक आप इस न्यूज़ को कहीं पढ़ ही लिया होगा कि गवर्नमेंट 100 मीटर ऊंचा 40 मंजिला एक बिल्डिंग जो कुतुब मीनार से भी ऊंची है उसे गिराने का फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं सियाना और एपेक्स, दो ट्विन बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। ये ये मैटर बहुत लंबा है। इस बिल्डिंग को बचाने के लिए बिल्डर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ चुकी है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पे एक सीरियस एलिगेशन लगाते हुए नोएडा अथॉरिटी को बहुत पहले एक भ्रष्ट संस्था बता दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि ये बहुत भ्रष्ट संस्था है। इसके नाक, आँख और कान सब जगह से भ्रष्टाचार टपकता है। अब समझें कि इस मैटर को कि क्या इस कंट्री में जहाँ पे रियल एस्टेट की स्थिति इतनी खराब है, यहाँ पे एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को डिमोलिश कर देना, क्या एक रियल एस्टेट वर्ल्ड में निगेटिव मैसेज नहीं जाता है? ये सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, कोरोना के बाद इस कंट्री के 6 मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर में से एक थी। तो क्या ये समय है जब हम इस तरह से हर साल दर साल बिल्डिंग को गिराने का मैसेज मिलता है, तो क्या ये एक निगेटिव मैसेज नहीं जाता है? या फिर हम वहाँ तक डेवलप का अपने आप को कर चुके हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल रूल कंप्लायंस और कंस्ट्रक्शन रूल को हम इग्नोर नहीं कर सकते? तो सबसे पहले समझेंगे इस ट्विन बिल्डिंग्स के बारे में। ये ट्विन बिल्डिंग्स हैं सियाना और एपेक्स। दो बिल्डिंग हैं, सियाना और एपेक्स। सबसे पहले इसके थोड़ा सा ओरिजिन की बात करते हैं, कहाँ से आया। तो 1976 का समय था जब यूपी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि अपने जो उसके जो ओखला रीजन है उसको एक इंडस्ट्रियल हब में रूपांतरित करेगी और इसे फ्लाईओवर, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इसे दिल्ली से कनेक्ट करेगी। और इसी के तहत गवर्नमेंट क्या करती है कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1976 लाती है। और इसके लाने के बाद ना बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि WCT, सुपरटेक, जो इस बिल्डिंग्स को बनाई है, सुपरटेक यहाँ पे आके इनमें इन्वॉल्व होती है इन प्लान में इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसी प्लान के तहत सुपरटेक ने 2005 में ये अनाउंस किया कि हम इमराल्ड पोर्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, इमराल्ड पोर्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसमें कही कि हम 14 बिल्डिंग्स बनाएंगे। 14 बिल्डिंग्स, ये एक एरिया है। अब ये एरिया कहाँ पे लोकेटेड है? अगर आप यहाँ पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच जो ये एक्सप्रेस वे जाती है, इसी के बगल में इसी के बगल में आपको एटीएस विलेज पर दिखाई देगा। यही है इमराल कोर्ट प्रोजेक्ट। और ये सारी की सारी अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी से सारा का सारा क्लियरेंस इसको मिल जाता है। अब मिलने के बाद 2000 जब 2010 में गवर्नमेंट एनसीआर एक्ट लेकर आती है, तो इसे एक हवा मिलता है। और इसे मजबूती उस समय मिला जब इस प्रोजेक्ट को, जब 2012 में ना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ए एक्सप्रेस वे से जोड़ेंगे। अब जैसा ये धीरे धीरे इस पे काम चलते गया तो यहाँ के बिल्डर्स में थोड़ी सी लालच बढ़ती चली गई। और 2005 से धीरे धीरे रूल कुछ और था और बिल्डर्स कुछ और ही काम करते थे। तो 2012 का जब समय आया तो यहाँ पे बिल्डर्स कहते हैं कि हम अब 14 के जगह पे इस पे 15 बिल्डिंग्स बनाएंगे, 15 बिल्डिंग्स निर्माण करेंगे। और जो पहले 9 स्टोरेज की बात हुई थी, अब ये कह रहे हैं कि हम 2 एक्स्ट्रा यानी कि 11 स्टोरेज बनाएंगे। फ्लोर में भी इन्होंने राइज करके कहा कि अब हम 40 फ्लोर का निर्माण करेंगे। और यही बात यहाँ से एक बिटल के रूप में लेती है, किसके किसके, यहाँ पे जो सुपरटेक कंपनी है उसके बीच और वहाँ के रेजिडेंस के बीच।
वहाँ के रेजिडेंट्स के बीच एक लीगल बैटल स्टार्ट होता है कोर्ट के माध्यम से। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि ये मैटर इतना कंसर्निंग और डिस्प्यूटेड क्यों है। ठीक है, अगर बिल्डर्स का कोई एरिया है तो उसे ये राइट है कि ये पूरा के पूरे एरिया पे वो अपने बिल्डिंग्स बना सकता है, ज़्यादा से पैसा कमा सकता है, उसके पास ये राइट है। लेकिन अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो ये डिसाइड हुआ था 2000 पहले से ही, 2006 से ही, कि ये जो एरिया है, एटीएस एरिया है, इसमें हम एक ग्रीन पार्क निर्माण करेंगे। मतलब अगर 14 बिल्डिंग्स बनेंगी तो यहाँ पे एक ग्रीन पार्क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उस ग्रीन पार्क के जगह पे ही सियाना और एपेक्स ट्विन बिल्डिंग्स बनाने की बिल्डर्स ने स्टार्ट कर दी और वहाँ पे कोई ग्रीन एरिया नहीं बनाया गया। और यही मैटर थोड़ा सा फियास्को की वजह रहा, किसके बीच, रेजिडेंट्स और वो सुपरटेक बिल्डर्स के बीच में। और ये मैटर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। डेफिनेटली ये 2012 ही समय था जब इमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को धक्का लगता है, जब ये 11 से 15 टावर बनाने की बात करते हैं और 24 फ्लोर की जगह पे आप कह रहे हैं कि हम ये 40 फ्लोर का निर्माण करेंगे। और यहाँ से बात धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अब यहाँ पे बात आता है कि बात दिल्ली की बात हो रही है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ बीच में कहाँ से आ जाता है। तो सीधी सी बात है कि नोएडा दिल्ली के पास जरूर है बट ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही आता है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ही आएगा। और यहाँ पे जब ये इलाहाबाद में ये बिल्डर्स केस हार गए तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने ही इनके केस को बिल्कुल खारिज कर दिया और ये ऑर्डर दिया कि इस बिल्डिंग्स को यहाँ से गिराया जाए। लेकिन धीरे धीरे डेट पे डेट आगे बढ़ती चली गई और लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा। जब तक शायद मैं वीडियो को अपलोड करूंगा ये बिल्डिंग गिराया जा चुका होगा। और इसके लिए ये डिसाइड डायरेक्ट करती है नोएडा अथॉरिटी को। अब और ये नोएडा अथॉरिटी को ये प्रोजेक्ट देने के साथ साथ ये कहती है कि ये इंश्योर करें कि यहाँ पे कोलेट्रल डैमेज ना के बराबर होना चाहिए। कोलेट्रल डैमेज मतलब ये अगर गिरता है इसके साथ साथ और भी बिल्डिंग्स पे असर नहीं आने चाहिए, कोई लाइफ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट किसको किया जाता है, नोएडा अथॉरिटी को। तो फिर नोएडा अथॉरिटी यहाँ पे, नोएडा अथॉरिटी की ट्वीट देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे रूल को कंप्लायंस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटी स्मोक टैंक्स, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कण उड़ेंगे और एयर को पोल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे एंटी स्मोक टैंक्स लगाए गए हैं। वो पूरे के पूरे कन्स को सप्रेस करने के लिए वाटर टैंक्स लगाए गए हैं। साथ में 150 वर्कर वहाँ पे डिप्यूटेड हैं उसको, वो मैटर को संभालने के लिए कि कोई कोलेटरल डैमेज न हो। और 1 नॉटिकल माइल में ये कहा गया है कि आज यहाँ पे कोई भी फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, सारे के सारे फ्लाइट्स इस एरिया के रिजेक्ट कर दिए गए हैं इस एरिया में। और एक काम किसको दिया गया है, एक मुंबई बेस्ड फर्म है इमराल्ड इंजीनियरिंग। याद कीजिए ये इमराल्ड इंजीनियरिंग वही फर्म है जिसने पिछले 2019 में कोची में एक बिल्डिंग को इसने गिराया था जिसका नाम था मराडू, MARAD। मराडू बिल्डिंग, इसके बारे में पहले सुना होगा। ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इसको इसी कंपनी ने ध्वस्त किया था। तो इंडिया में अब ऐसा देखा जा रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे या लीगल अथॉरिटी के लेवल पे, जुडिशरी के लेवल पे, कि अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित ही एक एक अच्छा मैसेज जाएगा बिल्डर्स के बीच में कि कभी भी आप इन्वायरमेंटल रूल को नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हैं। अब उसका कंप्लायंस करना ही होगा, उस रूल को
फॉलो करना ही होगा। हम गवर्नमेंट के इलाके में जाके बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हम बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन को हम इलीगल तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंट्स को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज बिल्डर्स के बीच में जाएगा, और अब बड़े स्तर पे रूल की कंप्लायंस होंगी। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द